स्टैटिस्टिक्स का जो प्रोसेस होता है कोपाई, उसका सी यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास 11। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है। क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर चीजों को ऑर्गेनाइज करना या फिर अरेंज करना इज नोन एज क्लासिफिकेशन, जिससे कि हम उसका अच्छा यूज कर सकें, उस इंफॉर्मेशन को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, इसलिए हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि अरेंजिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर आप इनको जानेंगे तो समझो ये चैप्टर खत्म। क्लासिफिकेशन: डेटा, रॉ डेटा, वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास, क्लास मार्क, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, ये कुछ टर्म्स हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर निपट जाएगा और छोटी छोटी सी डेफिनेशन है इनकी, आओ पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी। इट रेफर्स टू क्लासिफाइंग और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर चीजों को ऑर्गेनाइज करना, यहाँ 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 अच्छे से रखना, दैट इज क्लासिफिकेशन। अगला पॉइंट है आपका डेटा। डेटा इज अ टूल दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन रट गई है यार, पेपर में लिखी थी ना। तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से डेटा बस एक टूल है जो कि हमारी मदद करता है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को समझने में बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है और उससे हम जो है समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, उसके बाद उसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो डेटा बस कुछ नहीं, समझने में मदद करता है। और रॉ डेटा यानी कि डेटा अपने रॉ फॉर्म में बिना किसी प्रोसेसिंग के, अनप्रोसेस्ड डेटा या फिर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, अनक्लासिफाइड डेटा, उसे ही हम कहते हैं रॉ डेटा। अब एक वर्ड है यहाँ पर वेरिएबल। वेरिएबल आपको कंप्यूटर से याद आ रहा होगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस कभी पढ़े हो तो वेरिएबल आपको याद आ रहा होगा। ये चीजें जो है प्रोग्रामिंग के अंदर होती हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर भी वेरिएबल होता है। वेरिएबल इज अ वैल्यू विच कैन वेरी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, प्लेस, सिचुएशन एक्सेट्रा। अपने टाइम, प्लेस या फिर सिचुएशन वगैरह के अकॉर्डिंग ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल से समझ में आ रहा वर्ड से जो वेरी करता हो। अब ये एग्जैक्टली है क्या, आपको स्टैटिस्टिक्स जब फ्यूचर में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ जाओगे, अपनी बुक पढ़ोगे तो अच्छा समझ जाओगे। ये भी दो टाइप्स के होंगे आपके, पहला है कंटिन्यूअस वेरिएबल और दूसरा है डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू को पकड़ सकता है। ये जो वेरिएबल है यहाँ पर आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि ये कोई इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है जैसे 1 2 3 4, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है 1/2, 2/3, 7/8 या कुछ भी, या फिर कोई वैल्यू ऐसी भी हो सकती है जो कि एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं है, जैसे कि √2, √3, कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर डाल सकते हो कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर। और बात आती है डिस्क्रीट वेरिएबल की, तो डिस्क्रीट वेरिएबल ये जो है सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज ही लेता है, ये फाइनाइट जंप्स ही करता है। ये 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, बीच में नहीं टिकेगा। तुमने अपना जंप सेट कर दिया कि 1 से बदलना चाहिए वेरिएबल, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसे ही रहेगा ये 1.5, 2.5, 3.4, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फाइनाइट जंप है, 1 से जंप करेगा तो 1 से ही करेगा। लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल में ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा 1 2 3 4 चल रहा है, तुम चाहो यार ऐसा करते हैं, डेटा जो है ना हमारा 2 और 3 के बीच में ज्यादा है, तो ऐसा कर देते हैं, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 2 और 3 को, 2 से लेकर 2.5, 2.5 से लेकर 3 तक। कंटिन्यूअस वेरिएबल में तो तुम उसे तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, 0.5 भी लगा दोगे। कंटिन्यूअस वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल में ऐसा नहीं होगा, वो फिक्स रहता है। 1 से जंप करेगा तो 1 से ही करेगा बस। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू अ कॉम्प्रिहेंसिव वे टू क्लासिफाई रॉ डेटा of a quantitative variable. It shows how different values of a quantitative variable are distributed in different classes along with their corresponding class frequencies. नहीं समझ में आया होगा, है ना। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बस एक टेबल होती है जिसमें होता क्या है कि एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज उनकी अलग अलग क्लासेस के अंदर क्लासिफाई होकर रखी होती हैं, अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट होकर रखी हैं किसी एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज विद देयर करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज, उनकी क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब ये एक टेबल जैसी होती है जो कि आप थोड़ा सा आगे जानोगे, अभी यहाँ पे कुछ
खास पल्ले नहीं पड़ेगा। आपको क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं पता, आपको क्लास नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, समझ ही गए होगे। फिर तो ये बस एक टेबल होती है जिसमें एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज उनकी डिफरेंट क्लासेस में उनकी क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉटेड होती हैं। दैट्स इट। नहीं समझ में आया? इन सब वर्ड्स के मतलब जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो क्लास का मतलब जान लेते सबसे पहले। क्लास मतलब 11th 12th नहीं है। क्लास इज अ ग्रुपिंग ऑफ वैल्यूज बाय विच डेटा इज बिल्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने आपको बताई उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50 ये आपकी क्लासेस हैं। 10 से 20 के बीच में जितने भी बच्चों के नंबर आए होंगे, ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। किसी क्लास में मार्क्स आए हैं बच्चों के 10 से लेकर 50 तक, तो 10 से 20 के बीच में जितने लोग आए होंगे वो पहली वाली क्लास में इनको डाल दिया जाएगा, पहले ग्रुप में। 21 से 30 के बीच में जितने के आए होंगे उनको दूसरे वाले क्लास में, दूसरे वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा। 31 से 40 के बीच में जितने के आए होंगे उनको इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, यानी कि इस वाले 31 से 40 वाली क्लास में। और लास्ट में वही 41 से 50 के बीच में जो टॉपर बच्चे रहे होंगे उनके मार्क्स जितने भी आए होंगे, जितने लोगों के आए होंगे, उन सबको इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा 41 से 50 वाले में, इस वाली क्लास में। तो ये जो ग्रुप्स हैं आपके, इन्हें हम क्लास कहते हैं। समझने की कोशिश करना। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन ध्यान से सुनना, समझना। ना आए समझ में वीडियो पीछे करके देख लेना, फिर भी ना आए तो कोई और वीडियो देख लेना, फिर भी ना आए तो बुक जरूर पढ़ लेना, फिर भी ना आए तो स्कूल में जाके अपने टीचर से पूछ लेना। तब भी ना आए तो हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना यार, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिलेंगी उसके लिए। सो आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल जो है, क्लास जो थी आपकी उसका साइज होता है। क्लास का साइज जो है उसे ही हम इंटरवल कहते हैं। जैसे कि 10 से 20 का जो साइज है वो 10 है, जो न्यूमेरिकल साइज है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 20 और 30 के बीच में 10 का। तो यहाँ पर जो क्लास साइज है, क्लास इंटरवल है, डेट इज 10। दैट्स इट। अपर क्लास लिमिट यानी कि आपकी क्लास की ऊपर वाली लिमिट, बड़ी लिमिट। जैसा कि मैंने आपको क्लासेस बताई यहाँ पर 10 से 20, 20 से 30, तो अपर क्लास लिमिट यहाँ पे 20 होगी और लोअर क्लास लिमिट यहाँ पे आपकी 10 होगी। इसमें अपर क्लास लिमिट 50 होगी, लोअर क्लास लिमिट 40 होगी। ठीक है। क्लास की लिमिट के यहाँ 50 नंबर तक के ही लोग यहाँ पर फॉल कर सकते हैं। 50 नंबर तक जिन बच्चों के आए हैं वही इस ग्रुप में रहेंगे, 40 से लेकर 50 तक। लोअर लिमिट है आपकी 40 से कम किसी के आए हैं तो वो इस क्लास के अंदर नहीं फिट बैठ पाएगा। 50 से ज्यादा किसी के आए हैं तो वो इस क्लास के अंदर फिट नहीं बैठ पाएगा। ये है अपर और लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ अ क्लास। अब अगला पॉइंट है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास, एक क्लास का बीच वाला पॉइंट, यानी कि उसका एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे कोई क्लास है मान लो 10 से लेकर के 20 तक की, ये कोई क्लास हो गई। ठीक है। अब इसका तुम्हें मिड पॉइंट निकालना तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 10 और 20। अब चल नहीं रहा यार, ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है। 10 और प्लस कैसा बनाया है, रुको फिर से लिखते हैं। 10 + 20 अपॉन 2। अब इसका आंसर आपका 30/2 यानी कि 15 आ जाएगा। अब 10 और 20 जो आपकी क्लास थी 10 to 20 वाली, उसका जो मिड पॉइंट है डेट इज 15, जो कि आपको वैसे भी समझ में आ रहा है 10 और 20 के एग्जैक्ट बीच में क्या फॉल करता है, 15। ठीक है ना। तो दैट्स इट। ये फार्मूला लगा के भी वही आएगा, दिमाग से भी वही आएगा, लेकिन पेपर में लिखोगे तो प्लीज़ फार्मूला लिख के आना, ज़्यादा अच्छे नंबर पाओगे, वरना तो एक या आधा नंबर कटवा जाओगे और हमसे आके कहोगे 100% क्यों नहीं आया आपने, तो कहा 100% आएंगे मेरा वीडियो देखने से। तो फार्मूला लिख के आना जब भी आएंगे। अब देखो रेंज ऑफ डेटा। रेंज इज नथिंग, मतलब ये ऐसे मान लो 30 मार्क्स का कोई पेपर हुआ स्कूल में, ठीक है, जिसमें 0 से लेकर 30 तक बच्चों के नंबर आए हैं। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मान लो 30-40 बच्चों का डेटा है, किसी के नंबर 2 आए, किसी के 3 आए, किसी के 4 आए, किसी के 5, किसी के 10, 0 से लेकर 30 तक आए हैं। तो हमारी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 30 तक की रेंज होगी। 0 और 30 में डिफरेंस कितना है, दैट इज 30। वो होगी हमारी रेंज, डेटा की रेंज। हमारा डेटा कितना वाइड है, क्या क्या सीन है, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है हमारा डेटा, वही होगी हमारे डेटा की रेंज। आगे आओगे क्लास फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे। देखो क्लास फ्रीक्वेंसी और भी सिंपल टॉपिक है आपका। क्लास फ्रीक्वेंसी ऐसे मान लो मैंने वही पेपर वाला एग्जांपल दिया, 30 मार्क्स का कोई पेपर हुआ, मान लेते हैं 20 मार्क्स का पेपर हुआ, यहाँ पे हमने उस हिसाब से एग्जांपल लिख रखा है इसलिए मान रहे हैं 20 मार्क्स का पेपर हुआ। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के मार्क्स आए, किसी के 12, किसी के 17, 9, 2, 7, 5, 19, 20, 10, ये कुछ मार्क्स आए हैं। 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, वो है 5 बच्चों के। तो ये जो 5 है डेट इज द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास 0 to 10। और 11 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, वो है सिर्फ 4 बच्चों के। तो जो 4 है हमारा वो है क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 to 20। ये जो क्लास थी इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी 4, यानी कि इस क्लास में कितने ऑब्जर्वेशन हैं, कितने लोग हैं, समझ गए ना आप।
अब यहाँ पे टॉपिक आता है हमारा हाउ टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको जो बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होती है, तो आप उसे फॉर्म कैसे करोगे, इसके लिए आपके पास 5 चीज़ें हैं। अभी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा इस वीडियो के इस चैप्टर के पार्ट 2 का, वहाँ पर जाओ और वहाँ से देख लो। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।